Good morning, children. We have Mr. Jagdish sir, and he's come from ISKCON. You know, past many years, Bhagavad Gita and the books were given to you all. There were examination also conducted. I remember 4 years before, I think. Right, children, those who are in class 9th and 10th might be remembering, because many appeared also for that. Even we teachers took part in it. Right? So, ISKCON is basically International Society for Krishna Consciousness. Okay? And sir works for that. So today, Jagdish sir is in front of us to guide us. What are the basic principles of life? How life should be led? And happily how we should live our life. Okay? So these are basic things. Sir is here to guide us. So we all welcome you, sir. Thank you. In MRDA school. हाथ में पकड़ता हूँ मैं इसका काम में। सब लोग सीधा बैठिए, सब लोग झुक गए हैं। आप झुकेंगे तो देश झुक जाएगा। विश यू ऑल गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आई फील सो हैप्पी टू बी अमंगस्ट यू टुडे मॉर्निंग। आपके स्कूल का नाम जो है माय रिच डैड्स एकेडमी, ये जो मैं सुना था 2016 में पहली बार जब हम जालना में आए थे। गीता चैम्पियन लीग कॉन्टेस्ट के लिए हम लोग जालना में आए थे 6 साल पहले। तो आई वॉज सो मच एक्साइटेड टू हियर दिस नेम, माय रिच डैड्स नेम एकेडमी। तो ये अपना संबंध जो है किसके साथ है, कौन है, ये थोड़ा इंडिकेशन देता है, माय रिच डैड्स एकेडमी। तो मैडम से बात हुई अभी, तो मैडम का नाम भी बड़ा महान है। यू नो नेम ऑफ मैडम? यू ऑल नो? हाँ। तो हम जानते हैं कि ईश्वर परमेश्वर होता है। कोई बोलेगा किसने देखा है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आँखों से दिखा नहीं जाता, देख नहीं सकते। आँखों की क्षमता नहीं है कि मैं आँखों से देख सके। ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं, अनगिनत, काउंटलेस। एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी असंख्य चीज़ें हैं जो हम आँखों से देख नहीं सकते। हवा, यस, और स्पिरिट्स, यस, वेरी गुड, यस, अल्ट्रावायलेट रेज ही सिंग, यूवी रेज, और भगवान तो है ही क्या आंखों से देख नहीं सकते? हाँ, होप, आशा, हाँ, आशा भी देख नहीं सकते क्योंकि आशा के बिना जी नहीं सकते, लेकिन आशा को देख नहीं सकते। और कोई आपको बोलेगा कि सुनते हो कि ये गुलाब जामुन जो है इतना मीठा है कि बोल नहीं सकता हूँ, कितना मीठा है। यदि वो पूछ ले कि बता, दिखा कितना मीठा है, आप दिखा पाओगे कितना मीठा है गुलाब जामुन? मैडम मैं बहुत दुखी हूँ, आज बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है। मैडम ने पूछ लिया बेटा दिखाओ कितना मन दुखी है? इतना दुखी है, क्या बताऊँ, इतना दुखी है तो आप दिखा नहीं पाओगे ना। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। दिखाओ कितना खुश हो। हम दिखा नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं, अनुभव की बात है। मैं खुद बीटेक किया हूँ VGTI कॉलेज में, मैकेनिकल ब्रांच में 2004 में। मैं HSC बोर्ड एग्ज़ाम का नासिक डिवीज़न का सेकंड टॉपर हूँ, 12th साइंस का। 10th में जो पढ़ाई किया हूँ 6th to 10th स्कूल एजुकेशन, और जवाहर नवोदय विद्यालय जो भुसावल में था, जलगांव जिले का, मैं वहाँ पढ़ाई किया हूँ। और अपनी बैच का मैं अपने ज़िले का टॉपर हूँ, और पूना विभाग का मैं 7th टॉपर था नवोदय विद्यालय समिति में।
तो साइंस जो हम पढ़ते हैं, मैं खुद 8 साल लेक्चरशिप किया हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुंबई में, केजस्वामी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो हम लोग आज जो साइंस पढ़ते हैं, जो सिखाते हैं स्कूल कॉलेज में, हम सब जानते हैं, उसके अलावा बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जब पता लगा कि जो मॉडर्न साइंस है उससे समाज जीवन की जो समस्याएं हैं, जीवन की समस्याएं, उनका समाधान नहीं हो रहा है, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं जीवन की समस्याओं का। ये जब समझ में आया, जब मैं कॉलेज में था VGTI हॉस्टल्स में मुंबई में, तो आई सॉ इन द हॉस्टल में देखा कि सेकंड ईयर में बच्चे जो है, अभी सब बच्चे वहाँ पे टॉपर बच्चे हैं, पूरे स्टेट के, पूरे राज्य के, जब अपने ज़िलों से टॉपर्स बच्चे थे, वो सब एडमिशन उनको मिलता है VGTI में। IIT के बाद उसका नाम आता है VGTI। तो वहाँ सेकंड ईयर में जब मैं देखा कि 60 से 70% बच्चे, है ना, इंटॉक्सिकेशन जो होती है, एडिक्शंस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उसके शिकार बन जाते हैं। ये जब मैं देखा 2001 की बात है, 22 साल पहले की बात है। अब तो संख्या बढ़ गई होगी, तो है ना, उसका जो परसेंटेज है बढ़ गया होगा कि इतने होशियार बच्चे हैं, इतने बुद्धिमान बच्चे हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए सही क्या है, गलत क्या है, यदि ये समझ नहीं पाते, तो मुझे लगा ऐसा क्यों है। इन्होंने साइंस पढ़ाई किया है, मैथ्स पढ़ाई किया, इंग्लिश तो अच्छे बोल पाते हैं, इंग्लिश अच्छा पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए सही क्या गलत क्या इतना उनको समझने का बुद्धि नहीं है। पढ़ सकते हैं कि स्मोकिंग इज़, क्या लिखते हैं, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। यदि पढ़ नहीं सकते, देख, ओके यस तो यदि पढ़ नहीं सकते बच्चे, उनको दिखता नहीं है कि किससे कैंसर होता है ना, गुटखा पैकेट्स होते हैं उसमें लिखा होता है च्युइंग टोबैको कॉजेज कैंसर लिखा होता है। फ़ोटो भी देते हैं आजकल बड़ा बड़ा, कि जिनको पढ़ने नहीं आता है कम से कम देख के तो समझ जाए कितना घातक है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, दिखने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी उससे बच नहीं पाते। क्यों? मुझे सवाल आता था, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं संयम नहीं है, संयम, कंट्रोल नहीं है, सेंस कंट्रोल नहीं है, माइंड कंट्रोल नहीं है। वी हैव 5 सेंसेस टू एक्वायर नॉलेज, वी हैव 5 वर्किंग सेंसेस, कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और एक सेंस उनका किंग है, राजा, वो है मन। माइंड इज़ द किंग ऑफ ऑल द सेंसेस। इनके ऊपर बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि का काम होता है सही क्या है, गलत क्या है, सत असत, विवेक बुद्धि बोलते हैं, विवेक बुद्धि, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड एंड टू टेक द गुड, टू रिजेक्ट द बैड, ये बुद्धि का काम है। इसके ऊपर क्या है पता है आपको? एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, फिजिकल बॉडी है, बॉडी पार्ट्स है। इनके ऊपर मन है, मन जो इनका राजा है, मन के ऊपर बुद्धि है, अब बुद्धि के ऊपर और एक चीज़ है, कोई जानता है? आत्मा। सही बात है, आत्मा, जो अपने जीवन का आत्मा है, या हम ही आत्मा है, जो हम बोलते हैं कि दिस इज़ माई बॉडी। क्या बोलते हैं? दिस इज़, जैसे बोलते हैं दिस इज़ माई व्हीकल, क्या बोलते हैं? दिस इज़ माई व्हीकल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बोलते हैं। तो अब दिस इज़ माई बॉडी, तो जब ऐसा बोलते हैं दिस इज़ माई बॉडी, उसका मतलब होता है कि आई एम नॉट दी बॉडी, आई ओन दी बॉडी, आई ओन दी बॉडी, आई एम नॉट दी बॉडी। ये हमें समझना चाहिए। जैसे बोलेंगे दिस इज़ माई व्हीकल, मतलब क्या है? आई एम नॉट दी व्हीकल, है ना, ये अंडरस्टैंडिंग तो होता है, आई एम नॉट दी व्हीकल। वैसे ही जब हम बोलते हैं दिस इज़ माई बॉडी, दिस इज़ माई बॉडी, तो हम उसका मतलब क्या होना चाहिए? समझना चाहिए, आई एम नॉट दी बॉडी, दैट मीन्स
body pleasure is not my pleasure, body pain is not my pain. समझना चाहिए कि बॉडी हम नहीं हैं। ऐसे बहुत लोग, विद्वान लोग जो होते ना, उनकी बॉडी में बहुत तकलीफ होती रहती है, बहुत तकलीफ होती रहती है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, उसको फील भी नहीं करते। क्यों? दे नो दैट बॉडी पेन इज़ नॉट माई पेन, बिकॉज दे नो आई एम नॉट द बॉडी। देखिए, आज बहुत समस्या जो है ना, लोगों की मेंटल प्रॉब्लम्स है, अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स है, वो इसलिए है कि उन्हें ज्ञान नहीं है कि हम वास्तविक कौन हैं। लोग समझते हैं कि मैं बॉडी हूँ, मैं ऐसा हूँ। वो सोचते हैं मेरा नाक अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरा फेस अच्छा नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं अपने हिसाब से, ओ उसका फेस कितना अच्छा है, काश मुझे ऐसा फेस होता, मेरा कलर अच्छा नहीं है, काश मुझे वैसा कलर होता। ऐसा लोग सोचते हैं कि नहीं? बॉडी के हिसाब से लोग सोचते हैं और सोचते हैं कि बॉडी विल गिव मी प्लेजर। ये मिसकंसेप्शन है। जितने भी इंटॉक्सिकेशन है, एडिक्शंस है, किसके लिए है? बॉडी के लिए है, बॉडी के लिए है, बॉडी प्लेजर। लोग जो खाते आज जो खाना नहीं चाहिए, जो पीते जो पीना नहीं चाहिए, क्यों? दे फील बाय गेटिंग बॉडी प्लेजर आई विल गेट प्लेजर। ये मिसकंसेप्शन है। तभी सब ये जब पता है ये घातक है, जीवन के लिए घातक है, नुकसानदायक है, तब भी हम उसके शिकार बनते हैं। ओके, तो माइंड इज द किंग ऑफ ऑल द सेंसेस, इंटेलिजेंस इज द हायर देन माइंड, और इसके ऊपर आत्मा है जो इस तन का, मन का स्वामी है, मतलब वो खुद मालिक है। भगवत गीता में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है समझने के लिए कि अपना जीवन क्या है। आपने घोड़ा गाड़ी देखा होगा, घोड़ा गाड़ी, चैरियट, हाँ चैरियट, घोड़ा गाड़ी। इसमें 5 घोड़े बताए गए हैं। तो घोड़ों को रस्सी बांधते हैं ना, लगाम होती है, तो लगाम सब घोड़ों को है। और लगाम किसके हाथ में होती है? जो सारथी होता है, ड्राइवर, उसके हाथ में होता है। ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे बैठता है। और पीछे कौन बैठता है? जो मालिक होता है ना, मालिक बैठता है पीछे, या पैसेंजर्स बैठता है पीछे, पैसेंजर। और कभी उसके साथ उसका साथी भी होता है, पैसेंजर के साथ, वो 2 लोग होते हैं। तो जो अपनी 5 इंद्रियां हैं, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, कौन कौन सी हैं? आँखें हैं, नाक है, कान है, जीवा है, टंग एंड स्किन, ये 5 सेंसेस है। तो इन 5 सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए मन होता है। जैसे 5 घोड़ों को काबू में, वश में रखने के लिए क्या होता है? 5 रस्सियाँ होती, लगाम होता है। हाँ, किसके हाथ में होता है? ड्राइवर के हाथ में होता है। हाँ, नो, जो है ना, रस्सी जो बांधी है घोड़ों को, वो मन है, और जो मन का लगाम है किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में। सारथी बुद्धि है। और जो पैसेंजर है, जो पीछे बैठा है मालिक, पैसेंजर, वो हम हैं, आत्मा। तो अपना, और अपने जो साथ में जो साथी है वो है परमात्मा। सभी भगवान गीता में बताते हैं कि ईश्वर सभी जीवों के, मनुष्य नहीं केवल, सभी जीवों के हृदय में स्थित है। और वही भगवान सभी जीवों का जो भ्रमण है, दुनिया में जो भ्रमण है, ट्रैवलिंग है ना, जो ट्रैवल है, डायरेक्शन, भ्रमण, भगवान निर्देशित करते हैं, गाइड करते हैं सभी जीवों का। तो जब हमें पता होगा कि हम इस शरीर में एक निवासी है जो बदलते नहीं कभी, अपनी बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी, जन्म से लेकर अभी तक बदलती आई है। फिजिकल बॉडी हैज़ बीन ना चेंजिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म से ही नहीं,
जब हम माँ की कोख में आते हैं, गर्भ में आते हैं, फ्रॉम द डे वन वी एंटर्ड मदर्स वूम्ब, बॉडी हैज़ बीन चेंजिंग। हमने उसको बोल दिया दिस इज़ द ग्रोथ, क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोल दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि बॉडी हैज़ बीन चेंजिंग, बॉडी कीप्स चेंजिंग, माइंड कीप्स चेंजिंग, our intellectual capacity keeps changing, but we don't feel as a person, as an individual we change। हम व्यक्ति होने के नाते ये समझते हैं कि हम नहीं बदलते, मैं व्यक्ति नहीं बदलता है। तभी तो माँ बोलती है, हाँ, सोल नेवर चेंजेस। तभी तो माँ बोलती है आप कितने भी बड़े हो गए, आप कितने भी बड़े हो गए, तो माँ क्या बोलती है, ये मेरा बच्चा है, ये इज़ माई चाइल्ड। माँ के लिए आप क्या होते हैं हमेशा, हाँ, छोटे ही होते हो ना, चाइल्ड होते हो, बच्चे होते हो, क्योंकि जिसने जन्म लिया, व्यक्ति ने, जो व्यक्ति आया, सोल, अभी जो व्यक्ति है बॉडी में वो व्यक्ति है। कभी किसी की डेथ होती है, दादाजी चले गए हैं, दादी चली गई हैं, तब भी सालों के बाद भी उनकी आत्मा के लिए श्राद्ध होता है। अपनी हम देखते हैं समाज में श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है उनकी आत्मा के लिए। किसके लिए किया जाता है, आत्मा के लिए, क्योंकि व्यक्ति है, व्यक्ति होता है। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी आनंद खुशी की बात है कि अपना जीवन कभी नष्ट नहीं होता, शाश्वत है। वी ऑल हैव इटर्नल लाइफ, क्या बोलते हैं, इटर्नल लाइफ। वी ऑल आर इमॉर्टल्स, we all are immortal souls. So good news to know that we never die, we never die। भगवद गीता का वचन है, न जायते न म्रियते व कदाचित, न हन्यते, हन्य माने शरीरे। न जायते का मतलब क्या है, आत्मा का जन्म नहीं होता कभी, आत्मा अजन्म है। क्यों, क्योंकि आत्मा जो है भगवान का, परमात्मा का अंश है। जन्म किसका होता है, बॉडी का होता है, और जिसका जन्म होता है वो बदलता जाता है, बॉडी बूढ़ा बनता है और अंत में उसका नाश होता है बॉडी का। बॉडी बंद पड़ती है ना, जैसे कि व्हीकल होती है, व्हीकल यस बेटा, तो बॉडी जो है जैसे व्हीकल जो होती है कहाँ बनती है, कंपनी में बनती है, उसका एक लाइफ होता है। प्रत्येक मशीन का, प्रत्येक व्हीकल का, हर व्हीकल का एक लाइफ होता है, लाइफ टाइम होता है उसका। वो होने के बाद उसको बोलते हैं अभी इसको छोड़ दो, नया गाड़ी ले लो, क्योंकि बॉडी अभी उसका समय समाप्त हो गया है, एक टाइम होता है। वैसे ही हमें इस जीवन में एक समय दिया जाता है, इतने समय तक आपको व्हीकल मिलेगा, बॉडी मिलेगा। हमें समझना है इस जीवन का, मनुष्य जीवन का उपयोग कैसे करना है, हमें इस मनुष्य जीवन का उपयोग कैसे करना है, ये हमें समझना है। क्योंकि जीवन हमेशा के लिए, ये मनुष्य जीवन हमेशा के लिए नहीं है। हमें जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, कहाँ से मिलनी चाहिए, ये जान समझ कर कि जो मौका मिला है, जो क्या बोलेंगे अपॉर्चुनिटी मिली है, हाँ, जो हमें अवसर मिला है कुछ अच्छा पाने का, कमाने का, वो खोना नहीं चाहिए। क्योंकि अपना जीवन जो है, मतलब मनुष्य जीवन पता नहीं कितना समय का है, वी डोंट नो, नोबडी नोज। लेकिन महान है जीवन, अनमोल है जीवन, बहुत महान है। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, हेतु क्या है, वो समझना चाहिए। केवल पैसा कमाना, जो कागज़ का पैसा है। अभी दुनिया में इतने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जीव है, सजीव है, पशु है, पंछी है, पेड़ पौधे हैं, जंगली पशु है। उनको कहाँ एक पैसा लगता है जीवन जीने के लिए, लगता है? वो कहाँ कंपनी में जाते काम करने के लिए, ऑफिस में जाते बैग लेके? नहीं जाते। जिसने जीवन दिया है भगवान ने,
उन्होंने व्यवस्था की है सभी जीवों की, क्योंकि जो जीवन आवश्यक है, हवा, पानी, भोजन, अन्न, प्रकाश, भूमि, सब कुछ भगवान दिए हैं। हम आज के समाज में क्या हुआ है कि लोग बोल देते सीधा कि भगवान कुछ नहीं होता है, आत्मा भी कुछ नहीं होता है, केवल जो कुछ है बॉडी है, खाओ पियो मजा करो। क्या बोलते हैं कुछ मत सोचो सही क्या गलत क्या, केवल अपने सुख के लिए खाओ पियो, जो खाना खाओ, जो पीना पियो, मजा करो बस। किसने देखा है कुछ होता है? पुनः जन्म होता है, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, किसने देखा है? बस खाओ पियो मजा करो। ऐसे लोग, आज की समाज ऐसी हो गई है, भगवान को नहीं मानते। देखो, भगवान को आप माने ना माने, जो है तो है ही है, उनका अस्तित्व को कोई क्या बोलेंगे उसको, ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, या उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो है। आप मानो या ना मानो, कोई बोलता है आई डोंट बिलीव, तो आपके बिलीव करने से या ना करने से भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमें ये समझना है कि यदि दुनिया बनी है, यदि दुनिया बनी है, दुनिया में कुछ बना है, जीवन बना हुआ है, तो बनाने वाला है। दुनिया चलती है तो चलाने वाला भी है, ये समझना चाहिए। जो बुद्धू लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं कोई चलाने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, ये बस ऐसे ही अपने आप चल रहा है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, क्योंकि उनको अपने मनमानी जीवन जीना है, अपने मन से, है ना, मनमानी जीवन जीना, मन के हिसाब से जो मुझे चाहिए मैं करूँगा, सही गलत का विचार नहीं करना है। दुनिया का नियम है कि एज यू सो, इंग्लिश में है ना कहावत है, सेइंग इज देयर इन इंग्लिश, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी, दुनिया का नियम है। आपने पढ़ाई किया नहीं, आपने किताब खोले नहीं, किताब पढ़े नहीं, क्लासेस में ध्यान से सुना नहीं, तो आप मुझे बताइए आप अच्छे अंकों से पास हो पाएंगे? नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, क्योंकि पढ़ाई की ही नहीं आपने, मस्ती किया है, बस टाइम पास ही किया है स्कूल में, तो पास नहीं हो पाओगे। और जो एक नंबर आता है, रैंक 1 से पास होता है, वो क्यों होता है? उसने मन लगाया पढ़ाई में, अपने बुद्धि का उपयोग किया है, क्लासेस में ध्यान से सुना है, जो समझ में नहीं आया टीचर से मिलकर समझ लिया। तो जो व्यक्ति मेहनत लेता है उसे फल तो मिलना ही है। तो जो हम सुनते हैं कुछ पाप होता है, कुछ पुण्य होता है, कुछ लोग बोलते पाप पुण्य ऐसा कुछ नहीं होता, किसने देखा है? ये भी देखने की चीज़ नहीं है। हमें पता तो हो चाहिए कि पाप मतलब क्या है, पुण्य क्या है, लोग जानते ही नहीं हैं। जैसे हम बोलते हैं दिस इज़ गुड वर्क, दिस इज़ बैड वर्क, है ना, ये सही काम है, ये गलत काम है, तो उसे बोलते हैं संस्कृत भाषा में कि जो गलत काम है उसे पाप बोलते हैं, जो सही काम है उसे पुण्य बोलते हैं, सिंपल। और प्रत्येक काम का तो फल कुछ मिलता ही है, परिणाम तो होता ही है। तो वैसे ही जो अच्छे कर्म किए हैं उनको अच्छे फल मिलते हैं, जो बुरे कर्म किए हैं उनको बुरा फल मिलता है। हम दुनिया में देखते हैं कि जन्म जो होता है, किसी का मनुष्य शरीर मिलता है, किसी को बाकी भी है, पशु है, पंछी है, कीड़े है, ये भी तो जीव है, ये भी तो जन्म है। 84 लाख स्पीशीज आर देयर इन लाइफ। 2 साइंस होते हैं, एक मॉडर्न साइंस है, जो कौन दिए हैं मॉडर्न साइंस? कुछ लोग अपना बुद्धि से, अपनी क्षमता से कुछ समझे हैं, कुछ थ्योरी बनाए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं, और ज़्यादातर विदेशी लोगों का है। अपना जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, ये आज जो हम पढ़ते हैं अपने स्कूल कॉलेज में, ये विदेशी लोगों का, पाश्चात्य लोगों का इन्फॉर्मेशन है। मैं इन्फॉर्मेशन कहूँगा क्योंकि ये बदलता जाता है। इनका सर्च कभी ख़त्म नहीं होता है, रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो अपना सर्च है वो डिफेक्टिव है, उसमें दोष है, उसमें लिमिटेशंस है,
उसमें कमियां हैं, इसलिए उनका सर्च चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उन्हें पता है ये सत्य नहीं है, ये सत्य है कितना 50%, 60%, मतलब वो अधूरा सत्य है। अभी बहुत कुछ उनको भी अंतिम सत्य अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए उनका सर्च कभी खत्म नहीं होता है, रिसर्च चलता जाता है। लेकिन एक है वैदिक साइंस। वैदिक साइंस जब दुनिया बनी कब बनी हमें पता नहीं है, लेकिन वैदिक साइंस में ये बताया गया है। क्योंकि वैदिक साइंस कौन दिए हैं? जैसे कोई मशीन बनती है, जैसे कोई गैजेट है, मोबाइल है, या स्पीकर सिस्टम होती है, या टीवी सिस्टम होती है, कोई भी मशीन होती है, तो मशीन के साथ, गैजेट के साथ एक पुस्तिका मिलती है। पुस्तिका कौन देता है? पुस्तिका को कहते हैं यूज़र गाइड या इंस्ट्रक्शन मैनुअल। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन मैनुअल। वो कौन देता है? जिस कंपनी ने वस्तु बनाई है। तो उसके फंक्शंस क्या है, वो क्यों बना है, कुछ बिगड़ता है तो फिर उसका कैसे है ना रिपेयर करना है, ये सब उसमें दिया होता है। तो वैसे ही बच्चों, जो दुनिया बनाए हैं उनको भी ये विचार है कि दुनिया क्यों बनी है, कैसे बनी है, हम कौन हैं, ये जीवन मृत्यु क्यों होता। हाँ, बच्चा होशियार है तो वो जानता है इसे चीज़ें ही नोज दैट। तो भगवान ये समझते हैं कि यदि मैं कुछ बनाया हूँ तो जो बने ना, हम जो है, इनको पता होना चाहिए कि बनाने वाला कौन है, बनाने के पीछे हेतु क्या है, और इसका उपयोग कैसे करना है। कुछ बिगड़ता है, कुछ समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे निकालना है। इसलिए भगवान खुद कुछ ज्ञान देते हैं वेदों के माध्यम से। जो वेद है, 4 प्रमुख वेद है। वेद तो पहला एक ही था। व्यास देव ने, जो भगवान व्यास देव है, जो व्यास मुनि हैं, उन्होंने कलियुग के लिए एक वेद को विभाजन किया 4 वेदों में, ताकि अपनी बुद्धि इतनी है ना प्रगत नहीं है, एडवांस नहीं है कि हम समझ पाएंगे एक वेद को। उन्होंने डिवीजन किया, आसान किया उसको। बाद में महाभारत भी लिख दिया ताकि हम उसको समझ पाए। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान, मूल ज्ञान मतलब वेद है। जो आप फोटो देखते हैं देवी सरस्वती का, आपने देखा होगा, देवी सरस्वती, उनके 2 हाथ में वीणा है, जो भगवान के गुण गाती है वीणा बजाकर। एक हाथ में उनकी माला है, जपमाला, भगवान का नाम गाती है, नाम जपती है। और एक हाथ में पुस्तकें हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, वेद शास्त्र, वेद हैं। जो मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान, वेदों में सभी ज्ञान है। जब तक मैं सेकंड ईयर में आया बीटेक के, तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। मैं केवल कॉलेज की, स्कूल की किताब पढ़ता गया हमेशा। कभी ये भगवत गीता, कभी वेद, वैदिक साइंस, कभी कोई बताया नहीं, कहीं पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब हम लोग की हॉस्टल में कुछ इस्कॉन के भक्त आते थे, गौर गोपाल दास जी आते थे तो उस समय विजिटिया कॉलेज में, तो जब उनसे सुना वैदिक साइंस के विषय में, भगवत गीता के विषय में, आई वॉज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू नो दैट दिस इज गॉड एंड वी बिलोंग टू गॉड। द होल वर्ल्ड, द होल एग्जिस्टेंस, पूरा जो अस्तित्व है दुनिया में, जो कुछ भी है वो भगवान की वजह से है। क्योंकि मॉडर्न साइंस में क्या थ्योरी है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या कंसेप्ट है, दुनिया कैसे बनी, वो जानते तो नहीं है, वो जानते तो नहीं है। तो अपने मन की कल्पना से कुछ तो सोचते हैं। मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, थ्योरी, हाँ थ्योरी बनाते हैं। बिग बैंग थ्योरी, क्या बना दिया? बिग बैंग थ्योरी। मुझे लगता है कि एक बड़ा विस्फोट हुआ होगा और उससे यूनिवर्सेस बनी होगी, ये उनकी कल्पना। जीवन कैसे बना, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो चार्ल्स डार्विन ने ऐसा कुछ बता दिया। मुझे लगता है कि लाखों सालों पहले कुछ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स कुछ
अनुकूल वातावरण में मिक्स हुए होंगे और पहला जीव बना होगा अमीबा, प्रोटोजुआ, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये उनकी कल्पना है, उनकी, हाँ सिंगल सेल, वन सेल, यस। तो ये उनकी कल्पना है, लेकिन जब इसको साइंस बोल के सिखाया जाता है इसका बड़ा गलत परिणाम होता है। हम इसको समझ नहीं पाते हैं, भयानक है, घातक है, जीवन घातक ये चीज़ें हैं। एजुकेशन बोल के हम सिखाते हैं, लेकिन इसका कितना गलत परिणाम होता है हम समझ नहीं पाते। आज समाज में जितनी नास्तिकता है, जितनी अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, जितनी नशा है, जितनी हिंसा है, इसका कारण ये जो कंसेप्ट्स है, ये जो थेरीज है, बिग बैंग थेरी, इवोल्यूशन यानी इवोल्यूशन थेरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो हम साइंस में सिखाते हैं, इसका परिणाम ये होता है कि हमें लगता है कि दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है, जीवन बना है केमिकल से, अमीनो एसिड्स मिक्स हो गए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गए, पहला जीव बना और उस एक जीव से 2 सेल के जीव बने, उसके बाद एक्वेटिक्स बने, उसके बाद प्लांट्स बने, उसके बाद फिर ना जो लैंड ना एनिमल्स है वो बने, पेड़ पौधे बने, पशु बने, पंछी बने, बंदर बने और फिर बंदर से मनुष्य बने। इलॉजिकल, बेसलेस, विदाउट एनी सेंस, नॉनसेंस, क्योंकि ये उनकी कल्पना है, वो खुद लिखे हैं, ये खुद लिखे हैं। उनकी थीसिस में क्या लिखा है? दिस इज़ माय मेंटल स्पेकुलेशन, स्पेकुलेट, कल्पना, स्पेकुलेशन। लेकिन जब ये मेंटल स्पेकुलेशन की जो बातें हैं अपने साइंस किताब मतलब अपनी एजुकेशन में, अपनी शिक्षा में साइंस बोल के सिखाया जाता है तो अपनी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हम अपनी दिशा भूल होती है, हम जीवन को समझ नहीं पाते। और फिर आज की जो समस्या जीवन में जो है ना कि मन अशांत है, मन काबू में नहीं है, बुद्धि काम नहीं करती। मैं जो बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, मेडिकल कॉलेज के बच्चे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में नशा क्यों करते हैं? क्या उनको पता नहीं कि गलत है? कि संयम नहीं है। और संयम क्यों नहीं है? आत्मसंयम, आत्मज्ञान नहीं है। वो क्या समझे हैं? बॉडी, आई एम द बॉडी। वो क्या उनका अंडरस्टैंडिंग क्या, कंसेप्शन? आई एम द बॉडी, बॉडी प्लेजर इज माई प्लेजर। इसलिए अपने बॉडी के सुख के लिए वो शिकार बनते हैं और बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। एक पल की मजा के लिए, एक पल के सुख के लिए, एक क्षण की है ना, एक पल की मजा के लिए ज़िंदगी भर सजा पाते हैं। शिकार, गुलाम बन जाते हैं किसके? कि गलत आदतों के शिकार बनते हैं। आज की बड़ी समस्या मोबाइल की नशा है, मोबाइल की आदत है, बड़ी प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा, उसको क्या समझता है? 1 साल के बच्चे को क्या समझता है? लेकिन वो भी दूध पीने से पहले मोबाइल मांगता है। मोबाइल के बिना दूध नहीं पिएगा, कुछ खाएगा नहीं, शांत बैठेगा नहीं। उसके हाथ में मोबाइल दे दो, शांत हो जाता है। ऐसे अपनी उंगली चलाता रहता है। देखा है आपने बच्चों को? 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, हाँ, आपका कितनी बड़ी समस्या है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, बच्चा मोबाइल चलाएगा तो बड़ा बुद्धिमान हो जाएगा, बड़ा तेज उसकी बुद्धि हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें, क्योंकि पहली बात तो डिस्टेंस जो है मोबाइल का अपनी आँखों से बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मोबाइल की जो रेडिएशंस होती है, रेडिएशंस जो लाइट आता है मोबाइल से, वो आँखों के लिए घातक है। मोबाइल का उपयोग लेना है, मोबाइल तो हम लोगों के पास है, तो उपयोग लेना है। अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, इसमें मोबाइल का जो नेटवर्क है वो बंद किया हुआ है, फ्लाइट मोड पे, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस वस्तु का उपयोग कैसे लेना है, वस्तु का उपयोग कैसे लेना है। बुद्धिमान हमें बनना है,
स्मार्ट हमें बनना है, फ़ोन को नहीं। हम फ़ोन को बोल दिए स्मार्टफोन है। नहीं नहीं नहीं, स्मार्ट हमें बनना है, सही गलत का भेद हमें समझना है। तो बच्चों बहुत कुछ बोल सकते हैं, समय की पाबंदी होती है, तो मुझे इतना प्रयास था बोलने का, जो कुछ कहा हूँ। हमें ये समझना है कि अपना जीवन जो इतना महान है, इतना सुंदर है, वो अपने आप नहीं है, बनाने वाला भगवान है। कि और जो सबके माता पिता है, हम जो बोलते हैं ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। ये सुना है? एक गीत है, स्कूलों में प्रेयर्स बोलते हैं कुछ लोग। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि ये कहना कि सबका माता पिता है लेकिन दुनिया का माता पिता नहीं, सबको कोई बनाने वाला है लेकिन दुनिया बनाने वाला कोई नहीं, ये बुद्धिमानी है। स्कूल चलाने के लिए मैनेजमेंट होती है, एक हेड होता है, चेयरमैन होता है। छोटी स्कूल चलाने के लिए, इतना अनंत विश्व चलाने के लिए कोई नहीं है, ऐसा बोलना बुद्धिमानी है। तो हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, समझना है कि ये कैसे संभव है कि दुनिया बनाने वाला नहीं चला। देखिए, जब समझेंगे ना कि भगवान है, तो आप में एक विश्वास आएगा, एक शक्ति आएगा, समाधान आएगा। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले, आप जानते हैं प्रेयर, सब बोलिए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, बोलिए सब। इतनी शक्ति, मैं पहले बोलता हूँ, आप पीछे बोलना है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, बोलिए। इतनी शक्ति, आपको शक्ति चाहिए कि नहीं? शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए कि नहीं जीवन में? तो सीधा बैठिए, सब झुक गए वापस, आदत पड़ गई झुकने की। बड़ों के सामने झुकना चाहिए, लेकिन जब ज्ञान लेना है, जब तपस्या करना है, तो सीधा बैठो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल
कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, बोलिए इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमारा विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बच्चों, जो गीत में बचपन से सुनते आया हूँ, ये जो गीत के जो बोल है, हमने केवल सुने नहीं, केवल कहे नहीं, हमने बोल को अपने जीवन में पालन किया। तो जो हम ना प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हमें शब्दों का जो ना बोध है, जो अर्थ है, वो समझना चाहिए। केवल नाम के लिए सुना, नाम के लिए लिखा, नाम के लिए पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दाता कौन है? तो भगवान है, जो जीवन दाता है, विश्व दाता है, ज्ञान दाता है, बुद्धि दाता है, शक्ति दाता है। हनुमान जी जो भगवान के इतने बड़े महान भक्त हैं, तो उनको शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, सभी सिद्धियाँ कहाँ से मिलती है? भगवान से मिलती है, कि भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। हनुमान जी हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हैं। भगवान शंकर महादेव हाथ में माला लेकर वो भी ध्यान लगाते भगवान पे। ब्रह्मदेव जो सृष्टि के निर्माता है, वो भी माला लेकर नाम जपते हैं। सभी देवता, 33 कोटि देवता हैं, वो सभी माला लेकर भगवान का नाम जपते। क्यों? अपने मम्मी पापा भगवान हैं, माता पिता भगवान हैं। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो क्या बोलते रहते हैं हमेशा? मम्मी पापा, मम्मी पापा। केवल मम्मी और पापा बोलने से उनको सब कुछ मिलता है कि बच्चों को? वैसे ही जो दुनिया के मम्मी पापा, माता पिता भगवान हैं, जब हम सब समझेंगे तो उनका नाम लेने से केवल सब कुछ हमें ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी, संयम आएगा, शांति आएगा, समाधान आएगा, आनंद आएगा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब बोलिए, भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज पूरे विश्व में, सभी देशों में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, सभी धर्मों के, सभी पंथों के, सभी जातियों के लोग, जो मनुष्य समाज है, सभी भगवान का नाम लेकर अपने जीवन को महान बना रहे हैं। तो हमें भी भगवान का नाम, क्योंकि नाम में शक्ति होती है, नाम में शक्ति होती है, भगवान के नाम में बहुत शक्ति होती है। तो जो भी अपने जीवन में समस्या आती है, संकट आते हैं, तो हमें भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए, उसमें बड़ी शक्ति, बुद्धि मिलती है। बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल। एंड इन लास्ट आई थैंक ईश्वरी चौहान मैडम, जो ओनर है स्कूल, उन्होंने हमें परमिशन दिया, हमें सेवा का अवसर दिया। श्री विकास कदम सर, जिन्होंने हमें बड़ा प्रेम से स्वागत किया यहाँ पे और अच्छा अनुभव दिया, और सभी टीचर्स जिन्होंने, और सभी बच्चे जिन्होंने ये सब इतना सुंदर आयोजन किया, आप सभी का बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। I hope you all got something about life, any questions, any doubts, if anybody has, you can ask me personally. Anybody would like to ask anything, sir? शिवजी किसके ध्यान में बैठे? बहुत अच्छी बात है। माता पार्वती ने उनसे ही प्रश्न पूछा था कि स्वामी, पूरा दुनिया आपका नाम जपता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप किसका नाम जपते हैं? आप कौन सा मंत्र जपते हैं? तो महादेव जी बोले थे, भगवान शंकर जी बोले थे कि ये देवी, मैं जो मेरे स्वामी हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम जपता हूँ, राम नाम जपता हूँ। तो महादेव जी हमेशा अपनी माला पे कौन सा नाम जपते हैं?
राम नाम देते हैं। जो हनुमान जी है भगवान शंकर का ही एक रूप है, विस्तार है, भगवान रामचंद्र का सेवा की है, तो ये संबंध है। ठीक है बेटा? एनी क्वेश्चन बेटा? पूछो। ओके और किसी क्वेश्चन? यस बेटा। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। महाराज जी किसने बनाया? तो हमने जो वैदिक साइंस है उसमें लिखा गया है, खुद ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान विष्णु जो है स्वयं महादेव जी बनते हैं। क्योंकि देखिए 3 डिपार्टमेंट है, एक उत्पत्ति करना, एक संभालना और एक प्रलय करना। प्रलय, जनरेशन, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय, 3 फंक्शन सब जगह होते हैं। हाँ ओके, अवतार होते हैं। तो भगवान विष्णु स्वयं कौन है? पालन करता है, पालन पोषण संभालते हैं, डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट संभालते हैं। कौन? भगवान विष्णु। जो सबसे कठिन होता है, जो बनाना का है ना, निर्मिति, क्रिएशन, कौन संभालते हैं? ब्रह्मा जी संभालते हैं डिपार्टमेंट। और जब समय आता है ना, वाइंड अप जो बना है उसको वाइंड अप करना, मतलब प्रलय होता है। तो वो समय मतलब वो डिपार्टमेंट है, वाइंड अप डिपार्टमेंट या डिस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। तो स्वयं विष्णु भगवान जो है महादेव बनकर वो संभालते हैं। तो महादेव जो है विष्णु का ही एक रूप है, विस्तार, एक्सपांशन। ठीक है बेटा? विष्णु भगवान और महादेव भगवान इनमें ज़्यादा अंतर नहीं, वही है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है? Thank you, sir. I request Ishara. Thank you, sir, for enlightening us about the basics of afterlife and what we have done. That children, did you get that? What is the purpose of our life? Yes. Yes. What is the purpose of your life? Yeah. To connect with God. To connect with God. So, what ISKCON does is always, ISKCON is trying to make us aware of the consciousness, that is, keep ourselves alive with the universal force that is we call God, and different names in different religions. So, we have to be aligned and aware of that force. Then what will happen? We will not go away anywhere. And then we understand that we are a part of that whole. When we understand that we are part of that whole, then what happens? We try to connect ourselves there, and then we can't go wrong anywhere, isn't it? And what he was trying to tell us is, because of this science, in the name of science, what we are learning and what, that is making us forget who we are. So we should always remember who we are. And when we know that, who we are, then we can't falter anywhere in life. You know? And when you know who you are, you will not do anything which is not right. Beneficial. Which is beneficial. You will not do anything which is wrong. You will always think, yeah, what will happen? I have to live up to, live up to who I am. So you have to see that we always have to keep this in mind, and so that we can't go wrong anywhere, we have to live up to who we are. Okay, that was what he was saying. And when we can understand that, then we can't go wrong anywhere, isn't it? So we always need to live what is right. And then what he was telling about, I always said, we fall to what is easy. And we just forget about it, that it may also be wrong. So we have to just focus on who we are. And I'm able to suggest that we are, who is our God, just that, who is our creator, is that. If we are this creation, then we have to live up to the creator, isn't it? Who has made us. Thank you so much, children, for listening.
So I continue to Swami. Thank you so much.